थैंक यू जानवी, इस पूरी डिटेल के लिए आपका करते हैं। और आइए अब हम स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट का, सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ है। नीलेश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। गुड आफ्टरनून। बताइए जरा, जो थोड़ी रिकवरी बाजार में हम देख रहे हैं, कितनी टिकाऊ है ये, और इनफैक्ट एक्सपायरी है तो कहां पर एक्सपायरी करती हुई देख रहे हैं, खरीदारी के मौके कहां, और निफ्टी बैंक पर अभी क्या व्यू बन रहा है आपका? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, काफी शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली है, बट इस प्रकार की रिकवरी हमने कल भी देखी थी जो फिजल आउट होती हुई नजर आई। तो दबाव अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, बट एक पॉजिटिव चीज जो हमें पिछले 3 कंसेक्यूटिव सेशन में देखने को मिली है वो ये है कि 24,600 के ऊपर बाजार टिकने की कोशिश कर रहा है। आज एक्सपायरी के लिहाज से अगर हम देखें तो 24,600 और 24,700 ये एक 100 पॉइंट का दायरा हो सकता है। इसके बीच में कहीं ना कहीं हम निफ्टी को एक्सपायर होते हुए देख सकते हैं, बट जो मेजर स्ट्रक्चर है वो अभी भी थोड़ा सा बेरिश साइड में बना हुआ है। एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यूस हमें देखने को मिल रहा है। आज का सेशन 8वां कंसेक्यूटिव सेशन है, तो ये देखना जरूरी होगा कि निफ्टी की क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, और उसके बाद हम एक पुल बैक 24,800 24,900 तक का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट फिलहाल आज के इंट्राडे के लिहाज हम निफ्टी को एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। 24,600 से 24,700 ये आज की एक रेंज हो सकती है। सिमिलर व्यू है बैंक निफ्टी पर, बट कंपेरेटिवली अगर आप बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी के मुकाबले बेटर प्लेस नजर आ रहा है। कल के सेशन में हमने एक डोजी कैंडल देखा था, आज एक फॉलोअप मूव हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल रहा है। यहां से 54,900 55,000 तक का मूव हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी स्पॉट में देखने को मिल सकता है। 54,500 का अब एक सपोर्ट बन चुका है, तो 54,500 के नीचे जब तक नहीं फिसलता है तब तक यहाँ पर ध्यान पॉजिटिव साइड में रख के चल सकते हैं, और एक पुल बैक की संभावनाएं भी हमें यहाँ पे नजर आ सकती है। तो बेहतर होगा कि स्टॉक्स एंड सेक्टर्स पर फोकस करें। इंडेक्स के लिहाज से थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो है वो आज हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी में आपके लिए 100 पॉइंट के रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी, 24,600 से 24,700 के बीच की। निफ्टी बैंक में अराउंड 500 पॉइंट्स की जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट है। 54,500 से लेकर 55,000 तक की रेंज निफ्टी बैंक में आज देखनी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये तो राय रही नीलेश जी की बाजार पर, लेकिन क्योंकि नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है, इस मौके पर पोर्टफोलियो की समृद्धि के लिए, उसे बढ़ाने के लिए अनिल सिंघवी की नवरत्न एसआईपी में से कौन से रत्न निकले हैं, आइए अब देखते हैं। नवरत्न एसआईपी में देखिए स्टॉक जो आज पसंद आ रहा है वो है ग्रीनवेल नॉर्टन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 1550 की सीएमपी है। 1925, 2300 और 2750 के टारगेट के लिए 1 से 3 साल के लिए करें निवेश, 10% फॉल पर करें एसआईपी। क्यों पसंद है वो मैं आपको बता दूं। पहला, फ्रेंच एमएनसी कंपनी है और इसका प्रोमोटर सेंट गोमेन ग्रुप है। एब्रेसिव्स, लाइफ साइंसेज, परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स और सेरामिक प्रोडक्ट्स का मजबूत पोर्टफोलियो है। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अब तक इस कंपनी के लिए थोड़े से चैलेंजिंग साल रहे थे, 1-2 साल, क्योंकि चीन से डंपिंग हो रही थी, ग्लोबल डिमांड कमजोर थी इनके प्रोडक्ट्स की। इस वजह से पूरा वित्त वर्ष 2025 ढीला गया। पहली तिमाही भी ढीली गई वित्त वर्ष 2026 की, लेकिन चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने पिछले 3 साल में रेवेन्यू की CAGR 15% की मेंटेन की है। सारा कैपेक्स जो कंपनी को करना था, एक्सपेंशन प्लान वगैरह, वो वित्त वर्ष 2021 से 25 के बीच में कर दिया। बड़ा पैसा डाल दिया। छोटा सा एक हलोल में कैपेक्स और है, बट बड़ा डाल चुका है। और अब जो ये कैपेक्स किया उसका फायदा मिलना कंपनी को शुरू हो जाएगा, क्योंकि घरेलू इकोनॉमी काफी मजबूत है, यहाँ पर ही इन्हें बनाकर बेचना, तो लोकलाइजेशन का फायदा कंपनी को मिलने की तैयारी में है। जो ये सबसे बड़ा इसका ट्रिगर होगा कि इस लोकलाइजेशन का फायदा अब कंपनी उठाएगी। डेट फ्री कंपनी है, पॉजिटिव कैश फ्लो है। 2020-21 में कैश फ्लो नेगेटिव थे, वहां से पॉजिटिव हो चुके हैं। 51% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है, यानी कि जो प्रॉफिट आता है उसका आधा डिविडेंड में बांट देता है, विच इज वेरी गुड। वैल्यूशंस बहुत आकर्षक है। 46 के पी मल्टीपल पर आपको लगेगा अरे 46 तो बहुत महंगा, लेकिन इसका 5 साल का एवरेज पी देखें तो 62 का है। यानी कि जैसे ही परफॉर्मेंस 1-2 क्वार्टर में अच्छे ही पी रेटिंग होने की संभावना पूरी बनती है। 52 हफ्तों के हाई से 70% नीचे ट्रेड कर रहा है। 2632 का हाई था, तो इसलिए अच्छा खासा आप कमजोर भी है वहां से। और इक्विटीज इनकी 2105 रुपये की टारगेट की राय है। आईसीआईसीआई की राय 2025 की है, और हमारी राय है 2750 की। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इस स्टॉक को जैसे जैसे टारगेट बढ़ेगा हम इसकी परफॉर्मेंस क्वार्टरली देखते जाएंगे, और हो सकता है उसके बाद हम टारगेट रिवाइज भी करें। बहुत ही बेहतरीन मजबूत प्रमोटर्स, एमएनसी प्रमोटर्स, अच्छी फंडामेंटल वाली, अच्छे वैल्यूशन पे और नहीं चला हुआ स्टॉक जो आप एसआईपी के तौर पर ले सकते हैं। जब भी मार्केट खराब हो आप नजर रखें इस पे, और धीरे धीरे निवेश के लिहाज से एसआईपी करें।
तो आज के इस बाजार में अभी पीएसयू बैंकिंग स्पेस पर नजर डालें नीलेश जी, तो कुछ स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी देखें अगर, क्या अच्छा लग रहा है? स्पेशली कैनरा बैंक पर भी अगर आप व्यू दें, यहाँ पर इन लेवल से खरीदारी के मौके देख पा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, काफी अच्छा सेक्टर हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है, मोमेंटम में भी रहा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस और एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इस प्रकार के वॉलेटाइल मार्केट में हमारी नजरें भी पीएसयू बैंकिंग स्पेस पर पड़ी हुई है और बैंक ऑफ बड़ौदा हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को खरीदारी करने की सलाह दी हुई है। बट इस पर्टिकुलर स्पेस में कैन बैंक, बीओबी एंड इनफैक्ट एसबीआई कंटिन्यूज टू रिमेन अवर प्रेफर्ड बेट। कैन बैंक की अगर हम बात करें तो एक काफी अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से देखिए तो 130 135 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 120 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाना होगा और गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह होगी। नॉट ओनली कैन बैंक बट जैसे कि मैंने कहा अक्रॉस ऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस, मेरे ख्याल से अक्टूबर सीरीज में काफी अच्छा मोमेंटम हमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखने को मिल सकता है। तो पीएसयू बैंक स्पेस काफी प्रॉमिसिंग है। कैनरा बैंक पर यहाँ पर खरीदारी करनी है तो 135 का टारगेट, 120 तक के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। शाइन तो आज मेटल स्पेस की भी बढ़ी हुई है नीलेश जी। अब हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंद कॉपर, नैल्को पर नजर डाले, यहाँ पर अच्छी खासी गेन के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। मेटल स्पेस में अगर अभी इस तेजी का फायदा किसी को उठाना है तो कहां पर खरीदारी के मौके आपको नजर आ रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टॉक कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, जो हमारे डार पर है वो एल्यूमिनियम स्पेस में से हिंडाल्को है। इनफैक्ट ये एज अ खरीदारी कैंडिडेट करंट लेवल पर बन सकता है। ऊपरी स्तर पर 780 795 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 700 743 745 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। हिंडाल्को एक प्रीफर्ड बेट होगी विद इन मेटल्स। अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम हम यहाँ पर देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अक्टूबर लिहाज से सेकेंड प्रिफर्ड सेक्टर मेटल साबित हो सकता है। इसी स्पेस में से हिंदुस्तान कॉपर एक दूसरी पिक होगी जहां पर हमने ऑलरेडी काफी अच्छा स्पर्ट देखा है। अगर आप सितंबर सीरीज में अभी तक का मोमेंटम देखें तो 44% का उछाल हम हिंदुस्तान कॉपर में ऑलरेडी देख चुके हैं। बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप मिले तो इसे ऐड करके चल सकते हैं। 350 के पार ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। 315 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। एंड लास्टली हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर रखने की सलाह होगी, जिस हिसाब से सिल्वर के प्राइसेस में एक तरफा तेजी हम देख रहे हैं और बीइंग मेटल स्पेस ये वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर रहा है। काफी लंबे समय से इस पर्टिकुलर काउंटर ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। अब यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन के बाद काउंटर में छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर रखें। 500 के ऊपर तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर देखने को मिल सकती है एंड 468 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो तीन पिक्स निकल कर आ रही है मेटल स्पेस से नीलेश जी की तरफ से। आपके लिए हिंडाल्को है, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश। हिंदुस्तान जिंक देखिए 500 का टारगेट, 468 का स्टॉप लॉस बनेगा। हिंद कॉपर में अराउंड 350 का टारगेट, 315 का स्टॉप लॉस। और हिंडाल्को खरीदने का मन है तो 795 का टारगेट, 745 तक के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी का व्यू बनाकर चल सकते हैं। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे नीलेश जी के फेवरेट पिक्स भी बने रहिए हमारे साथ। आइए जान लेते हैं इस बाजार में किन स्टॉक्स पर रखी जाए नजर। नीलेश जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल देखिए, स्वाति जी, हमने यहाँ पर मेटल स्पेस का जिक्र किया, पीएसयू बैंक्स का जिक्र किया। ये दोनों स्पेस पर तो नजर रख के चलनी ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छा मोमेंटम वहां पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा एक पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर हाईलाइट करूंगा जो है बीएचईएल बेल। यहाँ पर काफी अच्छा स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है। एक काफी अच्छा रनअप लेने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन पिछले 4-5 दिनों में हमने देखा था और आज फिर से मोमेंटम यहाँ पे लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं बीएचईएल भेल इस पर्टिकुलर काउंटर में, जहां पर ऊपरी स्तर पर 245 250 रुपए तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 231 231 का जो रीसेंट स्विंग लो बना था वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 245 से 250 की अपसाइड यहां पर देखने को मिल सकती है। एक ही स्टॉक रहेगा आपकी तरफ से नीलेश जी?
बिल्कुल देखिए, पीएसयू बैंक्स में हमने ऑलरेडी कैनरा बैंक पर खरीदारी की सलाह दी है, तो वहां पर हमारी खरीदारी की सलाह बरकरार है। उसके अलावा मेटल स्पेस में से हमारी प्रिफर्ड बेट हिंडाल्को है, तो हिंडाल्को को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो पीएसयू स्पेस हो गया, कैनरा बैंक वो पसंद है, जैसे उन्होंने कुछ समय पहले जिक्र भी किया था 120 का स्टॉप लॉस 135 के टारगेट के लिए। मेटल स्पेस हिंडाल्को पसंद है। नीलेश जी को 745 का स्टॉप लॉस 794 तक के टारगेट यहां बनेंगे। और फिर बेल का उन्होंने जिक्र किया 250 तक के टारगेट, 231 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। धन्यवाद करेंगे नीलेश जी आपका हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।